साउथ ने फिर फोड़ा बॉलीवुड का बुलबुला। प्रभास के आते ही गायब हो गया शाहरुख खान का जादू। आदिपुरुष और राधेश्याम जैसी फिल्मों की असफलता के बाद हर किसी को यही लग रहा था कि प्रभास का करियर लगभग खत्म हो गया। लेकिन अब सालार ने प्रभास की डूबती नैया को पार लगा दिया है। प्रभास की सालार ने ओपनिंग डे पर इतिहास रच दिया है। शुक्रवार 22 दिसंबर को किसी सुनामी की तरह रिलीज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड के परखच्चे उड़ा दिए हैं। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी सालार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई है। इतना ही नहीं, यह अब तक देश में सबसे तगड़ी ओपनिंग वाली टॉप 10 की लिस्ट में भी चौथे नंबर पर आ गई है। इस लिस्ट में 4 फिल्में प्रभास की हैं। साल 2023 में अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड शाहरुख खान की जवान के नाम था, जो अब टूट चुका है। इतना ही नहीं, जिस डंकी वर्सेस सालार की बीते 2 हफ्तों से लगातार चर्चा थी, उसमें प्रभास की सालार के आगे शाहरुख की डंकी घुटनों पर है। साल 2023 में तीसरी ब्लॉकबस्टर देकर हैट्रिक लगाने की शाहरुख खान की चाहत टूटती हुई नजर आ रही है। वहीं सालार के अब तीसरे दिन भी छप्पर फाड़ कमाई करने की उम्मीद है। फिलहाल फिल्म की दूसरे दिन के आंकड़े आ गए हैं जो बेहद शानदार हैं, और सालार फिल्म पर राजामौली का हैरान कर देने वाला रिएक्शन सामने आया है, जिसे जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना है। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सालार की रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर डंकी को झटका लगा है। पठान और जवान के बाद शाहरुख 2023 में ब्लॉकबस्टर की हैट्रिक लगाने से चूक गए हैं। डंकी ने जहां गुरुवार को ओपनिंग डे पर 29.5 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं शुक्रवार को इसकी कमाई घटकर 20.5 करोड़ रुपए हो गई है। जाहिर तौर पर आगे वीकेंड और फिर उसके बाद डंकी को और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सालार अपने वर्ड ऑफ माउथ के बूते अभी और उड़ान भरेगी। प्रशांत नील ने KGF 2 के बाद एक बार फिर साबित कर दिया है कि पर्दे पर एक्शन और हिंसा दिखाने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब तक जिस एनिमल में मार काट और खून खराबा को देख सोशल मीडिया सिहर रहा था, दिलचस्प है कि इससे दोगुने खूंखार सालार को जमकर तालियां मिल रही हैं। सालार ने एडवांस बुकिंग में ही साफ कर दिया था कि राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी डंकी उसके सामने कहीं नहीं टिकेगी। रिलीज से पहले जहां डंकी की 15 करोड़ 41 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी, वहीं कम शोज के बावजूद सालार की एडवांस बुकिंग 48 करोड़ 94 लाख रुपए रही। सचनिलक की रिपोर्ट के मुताबिक सालार ने ओपनिंग डे पर देश में 95 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। ये शुरुआती आंकड़े हैं। बता दें कि दूसरे दिन के लिए 19 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग पहले ही हो चुकी थी, यानी कमाई की आंधी की अभी महज शुरुआत हुई है। प्रभास और प्रशांत नील के फैंस फिल्म को लेकर दीवाने हुए जा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शुक्रवार को सुबह के शोज में भी 100 में से 88 सीटों पर दर्शक नजर आए, जबकि रात के शोज में ऑडियंस ऑक्यूपेंसी बढ़कर 93% तक हो गई। सालार का बजट 270 करोड़ रुपए है। गुरुवार को रिलीज डंकी ओपनिंग डे पर वो जोश नहीं दिखा पाई, जबकि शुक्रवार को प्रभास की सालार की रिलीज के साथ डंकी को नुकसान उठाना पड़ा है। ओपनिंग डे से पहले महज 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर पाई डंकी पहले दिन 29 करोड़ का कारोबार ही कर सकी, जबकि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई है। डंकी राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी है। फिल्म में तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बमन ईरानी भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने 2 दिनों में लगभग 50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। हालांकि दूसरे दिन न सिर्फ फिल्म की कमाई गिरी है, बल्कि ऑडियंस ऑक्यूपेंसी में भी कमी आई है। पहले दिन जहां सुबह के शोज में 20-25% सीटों पर दर्शक नजर आए थे, वह दूसरे दिन घटकर 14% पर पहुंच गई, और इसी के चलते शाहरुख खान की फिल्म डंकी के कई शो सालार से रिप्लेस कर दिए गए हैं। अब सालार हिंदी में डंकी से ज्यादा स्क्रीन्स पर इस वीकेंड में चलने वाली है। ये कंफर्म हो चुका है कि ये फिल्म हिंदी में ही जहां 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार करने वाली है, और हो सकता है कि 500 करोड़ की कमाई भी ये फिल्म हिंदी से कर लें। वहीं तेलुगु से इस फिल्म के कलेक्शन लगभग 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाले हैं। दोस्तों, सालार एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है। इसमें प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और श्रुति हासन भी हैं। फिल्म एक काल्पनिक शहर खानसार की कहानी है, जहां सत्ता के लिए मारकाट मची हुई है। 3 कबीलों की इस कहानी को लेकर पहले अनुमान था कि यह KGF से जुड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि प्रशांत नील ने बड़ी ईमानदारी से कबूल की है कि यह फिल्म उनकी ही 2014 में रिलीज उग्रमम की कहानी से प्रेरित है, और इसका ट्रीटमेंट KGF जैसा है। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं।
फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं। जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज, उसी तरह सालार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का इंतजार ऑडियंस को बेसब्री से था, और जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट और पोस्टर रिवील किए गए थे, उस दिन से ही ये कंफर्म हो चुका था कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर तो साबित होगी ही। ऐसा ही कुछ कल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला, और शाहरुख खान की फिल्म डंकी से क्लैश होने के बावजूद भी सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग इस साल ली है। और बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ इंडिया की नहीं, बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स को इस फिल्म ने तोड़ दिया है। इस फिल्म के मैक्सिमम शो हाउसफुल रहे हैदराबाद में। इस फिल्म के 800 से ज्यादा शो हाउसफुल रहे। बैंगलोर में इस फिल्म के 300 से ज्यादा शो हाउसफुल रहे हैं। तो वहीं मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड्स की भरमार लगा दी है। आपको बता दें कि सालार का एक्शन हॉलीवुड लेवल का है। इस फिल्म की कहानी आउटस्टैंडिंग है, तो वही इस फिल्म के 2 पार्ट को बदलने का जो सस्पेंस, वो भी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। अपने पहले ही दिन इस फिल्म ने इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी धूम मचा दी है। हिंदी में इस फिल्म को काफी कम शो दिए गए थे, लेकिन इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से दमदार रिव्यूज मिलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, साउथ के डायरेक्टर राजामौली ने फिल्म सालार को देखकर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म सालार का डायरेक्शन लाजवाब है। प्रशांत नील ने दिखा दिया है कि वह एक शानदार किस्सागो हैं और एक्शन फिल्मों के मास्टरमाइंड है। उन्होंने दिखा दिया है कि वह रंगों के साथ खेलना जानते हैं, और उन्होंने कहानी और किरदारों के साथ जो कमाल किया है वह मजेदार है। फिल्म का अंत जहां छोड़ा है, आपके दिमाग में सवाल उठता रहेगा कि अब क्या, और उन्होंने इशारा कर दिया है कि सालार का अगला पार्ट शौर्यांग पर्वम है, जो और भी ढांसू रहने वाला है। अगर हम अपने नजरिए से सालार फिल्म की बात करें तो सालार का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन इंटरवल आते आते प्रभास के एक्शन की रफ्तार आते ही फिल्म को एक नया रुख मिलता नजर आता है। कहानी के तेवर बदल जाते हैं, फिल्म का टेक्सचर ही बदल जाता है, और इसी तरह प्रशांत नील और प्रभास के फैन उन्हें देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ लार्जर देन लाइफ देखना चाहते हैं तो सालार एकदम परफेक्ट चॉइस है। सालार में एक्टिंग के मामले में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, क्योंकि प्रशांत नील ने डायरेक्शन के जरिए उन पर कतई बोझ नहीं आने दिया है। प्रभास और पृथ्वीराज अपने रोल में जमते हैं। अब देखना यही है कि क्या सुपरस्टार प्रभास की ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली के बाद दूसरी 1500 करोड़ की फिल्म बन पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सालार इंडियन सिनेमा की टॉप ग्रोसर बनकर जवान और पठान के रिकॉर्ड को तोड़ेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।